हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। निष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुजुग श्री जीव गोपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेदे वेदान्ते चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने श्लोका नंबर 9 खत्म किया था और हम लोग आज देख रहे हैं श्लोका नंबर 10। तो श्लोका नंबर 9 में सीक्वेंस दिया था कि कैसे वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर मथुरा है, मथुरा के ऊपर वृंदावन है, वृंदावन के ऊपर गोवर्धन है, गोवर्धन के ऊपर राधा कुंड है। तो वैसे ही आज के श्लोक में भी यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कुछ बता रहे हैं, तो हम लोग उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैं पहले श्लोका पढ़ लेता हूँ एक बार। श्लोका नंबर 10 उपदेशामृता। कर्मिभ्यः परितो हरिः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्य ज्ञान विमुक्ता भक्ति परमाः प्रेमैकनिष्ठास्तथा तेभ्यस्ताः पशुपाल पंकज ऋषस्थाभ्यो अपि सा राधिका पृष्ठा तावत् इयं तदीय सरसी तं नाश्रयेत् कः कृतिः। तो आज के श्लोक में हम लोग देखते हैं रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं शास्त्र में ये कहा गया है कि हर एक प्रकार के जो कर्मी हैं उनमें से जो थोड़ा सा ज्ञान में एडवांस्ड है वो भगवान उसके ऊपर थोड़ा सा कृपा करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो ज्ञान में थोड़ा सा एडवांस्ड हैं, उनमें से कई ऐसे लोगों में से जो ज्ञानी हैं, उन कई ऐसे लोगों में से जो इस ज्ञान से मुक्त हो जाता है वो भक्ति की तरफ, भक्ति का रास्ता पकड़ता है और वो बाकी सबसे श्रेष्ठ है। फिर आगे कहते हैं और इनमें से भी जो ज्ञानी है उनमें से भी जो ज्ञानी में से जो है जो भक्ति का रास्ता पकड़ता है वो श्रेष्ठ है। और ऐसे जो कई लोग हैं जो भक्ति का रास्ता पकड़ते हैं उनमें से जिनको भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर आगे और एक स्टेप आगे जाते हैं, बोलते हैं तो ऐसे भक्तों में जो गोपियां हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वो सिर्फ भगवान कृष्ण पे निर्भर करते हैं। और उन गोपियों में से भी श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। श्रीमती राधा रानी का जो सरोवर है राधा कुंड,
वो भगवान को बहुत प्रिय है, कृष्ण को। और जितनी राधा रानी प्रिय है उतना ही उनका जो कुंड है वो भी उनको ही प्रिय है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो राधा कुंड के तट पर रहना पसंद नहीं करेगा और अप्राकृत अप्राकृत भाव से जब वो मतलब वो भर कर वो उनकी सेवा करना चाहेगा, राधा और कृष्ण की, राधा गोविंद जी की सेवा करना चाहेगा, जो हमेशा अष्टकालीय लीला करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पूरे दिन में जो है 8 काल होते हैं, तो जो है वो हमेशा लीला करते रहते हैं, इसलिए इसको अष्टकालीय लीला कहते हैं। तो उनका ये जो लीलाएं हैं, अष्टकालीय लीला जो है, ये हमेशा वो वहाँ पे चलते रहता है। और जो राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वो इस ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान है। तो हमने कल भी देखा था कि राधा कुंड जो है कैसे सबसे श्रेष्ठ है, और वहाँ पे रूप गोस्वामी जी उपदेश दे रहे हैं कि जो भक्त राधा कुंड के तट पर रह के भक्ति करते हैं वो सबसे भाग्यशाली हैं। और आज के श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि राधा कुंड के तट पर रहकर जो भक्ति करते हैं वो ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो चलिए तात्पर्य देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्ट बाय जोएंगे शशि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। तो वो कहते हैं आज के ज़माने में हर कोई जो है कर्म कर रहा है, और वो जो सिर्फ कुछ फ़ायदा देखते हैं या कुछ बदले में चाहते हैं उनको कर्मी कहा गया है। फिर इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं वो सारे माया के वश में हैं, और इसको विष्णु पुराण 6 स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 61 में कहा गया है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीय शक्तिर इष्यते। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो साधु हैं उन्होंने भगवान की शक्ति को 3 भागों में विभाजित किया है। मतलब 3 अलग अलग शक्ति हैं। तो एक है आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी है तटस्थ शक्ति, और तीसरी है माया शक्ति। तो माया शक्ति जो है पहले तो मटेरियल एनर्जी, माया शक्ति जो है उसे तीसरी कहा गया, तृतीय शक्ति। तो जो जीव उनके ज्यूरिसडिक्शन में या उनके क्षेत्र में पड़ते हैं वो कभी कभी मतलब अपना जीवन जो है कुत्ते और बिल्लियों की तरह, लाइक डॉग्स एंड हॉग्स, दिन भर मेहनत करके गधे की तरह काम कर करके अपना जीवन बिताते हैं। और वो मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि वो इंद्रिय तृप्ति आगे कर सकें। लेकिन कुछ थोड़े से पुण्य कमाने के बाद अगले जीवन में कुछ कर्मी जो हैं वो थोड़ा सा यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, जैसे वेदों में कहा गया है। और उस जो पुण्य है वो जो कमाते हैं उससे वो स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और जो लोग यज्ञ करते हैं एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, तो वो एकदम चंद्र तक पहुंच जाते हैं या चंद्र से परे पहुंच जाते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि 3 लेवल है। एक स्वर्ग है जो वेदों के हिसाब से करते हैं, और वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली करते हैं उस स्वर्ग लोक के ऊपर चंद्र लोक हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। और उससे भी जो सीरियस करते हैं वो चंद्र के भी आगे निकल जाते हैं। तो आजकल के जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि चंद्र पे कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, और हम लोग जाके आए वहाँ पे, तो वी नो, ये सब नासा भी आजकल प्रूव कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है था। कुछ उनके ही अपने साइंटिस्ट मानते हैं कि दिस वाज नॉट रियल। तो प्रभुपाद जी
क्लियरली कहते हैं कि चंद्र का जो डिस्टेंस है वो इतना दूर है कि अगर कोई जाना भी चाहेगा तो एक लाइफ टाइम में वो कभी पहुंच नहीं सकता, वो इतना दूर है। और इसीलिए जैसे ही किसी मतलब जब ये मून लैंडिंग हुआ था, किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद प्रभुपाद साइंटिस्ट लोग चंद्र पे पहुंच गए, उन्होंने तुरंत नकार दिया। तो वो भक्त बोल रहा था प्रभुपाद ये देखो टीवी पे दिखा रहे हैं करके। प्रभुपाद बोले नहीं, गलत है। और उसको अपने गुरु से ज़्यादा, प्रभुपाद जी से ज़्यादा उस टीवी पे भरोसा था। तो तुरंत वो एकदम नाराज़ हो गया कि ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ यहाँ पे ये लोग चंद्र पे पहुंचे। लेकिन प्रभुपाद जी पे उनको भरोसा नहीं था, तो ही लेफ्ट और जो था वो इस्कॉन छोड़ के चला गया। लेकिन आज जब ये प्रूव हो गया है कि ये सब जो है तो इट्स नॉट रियल, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। दैट मीन्स हम लोग को इसमें से ये सबक सीखना चाहिए हम लोगों को कि हमेशा जो शास्त्र है उसके ऊपर हमको पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने गुरु के जो वचन है उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और वो जो कहते हैं वो हमें मानना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि अपनी आंखों से जो हम लोग देख रहे हैं। तो अपने सेंसेस जो है वो हमेशा हमको, ज़रूरी नहीं है कि सही हम लोग को इंफॉर्मेशन दे, कभी कभी हम लोग को गलत भी लगता है। और हम लोग इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं साइंस में, जो लैब में एक ग्लास जार होता है तो उसमें पानी भर दो, और एक ग्लास का जो स्टिरर होता है जिससे वो हिलाते हैं उसके अंदर डाल दो, तो ऊपर का भाग वो एक एंगल में लगता है और पानी के अंदर का भाग ऐसा लगता है टेढ़ा हो गया और घूम गया है। तो दैट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये तो टेढ़ा है, लेकिन उसको जब वो स्टिरर को बाहर निकाल देंगे हम लोग तो विल रियलाइज कि ये टेढ़ा नहीं है। तो वी हैव टू बिलीव इन शास्त्रास एंड वी हैव टू बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड एंड बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये हम लोग को इसमें से सीखना चाहिए इस एपिसोड से। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे भगवत गीता में कहा गया है 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, यानी क्षीणे पुण्य, यानी जब पुण्य जो है, पुण्य कमा के लोग स्वर्ग लोग जाते हैं, चंद्र पे जाते हैं, चंद्र से आगे जाते हैं। लेकिन ये जब क्षीणे पुण्य, जब पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो मर्त्य लोक विषमति, यानी मर्त्य लोक, यानी हम लोग कई बार हम लोगों ने देखा, ये हम लोग जहाँ पे है इस पृथ्वी को, धरती को, देवता लोग इसे मृत्यु लोक कहते हैं। और हम लोग हमेशा देखते हैं कि किसी मूवी में या किसी सीरियल में जब कोई श्राप देता है उनको तो बोले जाओ तो मृत्यु लोक में जाके रहो, तो बेचारा डर जाता है। तो दिस इज सो डेंजरस, हम लोग इतने भयंकर जगह पे रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, और वी आर सो हैप्पी, वी आर एंजॉइंग, हमको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देवता लोग यहाँ पे बिल्कुल आना नहीं चाहते हैं ये लोग। तो भगवान भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये मर्त्य लोक है, ये मर्त्य लोक का विशंति। और जब सारा पुण्य जब खत्म हो जाता है तो लोग फिर से इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और आगे कहते हैं ऑल्दो सच पर्सन्स may be elevated to the heavenly planets by their pious activities, and although they may enjoy life there for many thousands of years, they nonetheless must return to this planet when the result of their pious activities are exhausted. तो भले कोई कितना भी पुण्य कमा ले और स्वर्ग लोक में या चंद्र लोक में चले जाए और वहाँ पे हजारों हजारों साल तक भी रहे, लेकिन जैसे ही उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो वापस उनका पतन हो जाता है और धरती पे गिर जाते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर किसी को यूएस जाना है, कनाडा जाना है, तो खास करके यूएस में, तो यूएस जब जाते हैं तो उन लोग को बहुत अपना बड़ा बैंक अकाउंट दिखाना पड़ता है, कई हजार डॉलर दिखाने पड़ते हैं, और उसके बाद बहुत सा टेस्ट होता है और वो चेक करते हैं कि ये आदमी लायक है कि नहीं, और बहुत सा टेस्टिंग करने के बाद उसको फिर वीज़ा मिलता है। और फिर उसका जो धन होता है वो वहाँ पे जाता है, लास वेगस जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, सब अपना धन यूज़ करते रहता है। तो जो अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, उनका जो ध्यान है उस बैंक अकाउंट पे होता है, और जैसे ही वो बैंक अकाउंट मतलब ख़त्म होने आता है तो तुरंत अथॉरिटीज़ उसको पकड़ के वहाँ से
फिर भेज देती है। तो जो स्वर्ग लोक है वो भी ऐसे ही है। जैसे ही हमारा पुण्य बढ़ जाता है हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं चंद्रलोक में, स्वर्ग लोक में। लेकिन जैसे ही हमारा खत्म हो जाता है हम लोगों को वहाँ के जो दूत है वो पकड़ के हम लोग को फिर से इस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस समीर, स्टार्ट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने वो जो स्टरर का एग्जांपल दिया वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल था। हम लोग साइंस में जब पढ़ते थे तो साइंस में खुद बोलते थे अपीयरेंसेस में भी डिसेप्टिव। तो मतलब साइंस खुद बोलते हैं अपीयरेंसेस में भी डिसेप्टिव, और फिर भी वो गलत चीज अपने पे मन पे थोपते जा रहा है। प्रभु जी हरे कृष्णा। या करेक्ट हो, क्योंकि हमारा जो सेंसेस है दे आर नॉट परफेक्ट। एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो 4 मिस्टेक है ह्यूमन बींग, जो जीवात्मा है उनमें 4 मिस्टेक है। दैट इज क्या है? कमिट मिस्टेक्स। जो जीव है जो कमिट मिस्टेक मतलब गलतियाँ करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसने जीवन में कभी भी मिस्टेक ना की हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो लेकिन वो मिस्टेक करता है। तो कमिट मिस्टेक। इम्परफेक्ट सेंसेस, उनकी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं। और इल्यूजन्ड, वो भ्रम में रहता है। और चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो उसमें वो चीटिंग प्रोपेंसिटी रहता है। तो ये जो 4 जो त्रुटियां हैं ये मनुष्य में है। और इसमें इम्परफेक्ट सेंसेस भी आता है। तो हमारा कोई भी सेंस परफेक्ट नहीं है। जैसे आँख है, हम लोग आँख से देख रहे हैं लेकिन वो टेढ़ा दिखता है हम लोगों को। या तो हम लोग लाइट है, अभी लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, सूरज नहीं है या कमरे में लाइट नहीं है तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो सेंसेस आर इम्परफेक्ट। कान जो हम लोग सुनते हैं तो कुछ इतना जो लो फ्रिक्वेंसी पे जो होता है नॉइसेस होता है वो जिसको हम लोग सुन नहीं पाते। और उसको कुछ अलग जीव है, जैसे कुछ प्राणी है, जैसे बैट्स है या जैसे कुत्ता है, वो लोग सुन पाते हैं। वो लोग जैसे बैट है यानी चमगादड़ जो है वो जब रात को उड़ता है तो वो एक प्रकार का कुछ वाइब्रेशन छोड़ता है। और वो जब टकरा के वापस आता है तो ही रियलाइजेस कि मतलब आगे कुछ ऑब्स्टेकल है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो बैट एक एग्जांपल है। फिर कुत्ता एक एग्जांपल है। कुत्तों के लिए, जो डॉग्स के लिए एक प्रकार का विसल आता है एक, जो सिर्फ वो कुत्ते को सुनाई देता है। विसल मतलब उसमें से एक वेरी लो फ्रिक्वेंसी का उसमें से जो है साउंड वेव निकलता है जो हम लोग को सुनाई नहीं देता लेकिन वो बराबर उसको सुनाई देता है। तो दिस आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो सेंसर्स है वो बिल्कुल इम्परफेक्ट है। राइट प्रभु जी, राइट प्रभु जी। वो जो साइंस में तो हम लोग मतलब मैं लोगों को जब बताते समय, एग्जांपल देते समय यही बताता हूँ कि आपको आंखों से विबज्योर दिखता है, सिर्फ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड अपने को दिखता नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते कि मुझे भगवान दिखा नहीं तो हाउ कैन आई बिलीव भगवान है। मैंने बोला कि तुम्हारे पास इंफ्रारेड ना देखने की तुम्हारी आंखों की ताकत है, ना अल्ट्रावायलेट देखने की आंखों की ताकत है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम लोग को सब कुछ दिख रहा है। प्लस प्रभु जी, साइंस का एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उन लोग जो साइंटिस्ट लोग है दे ऑलवेज एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर। तो वो बोलते हैं कि साइंस जो है वो ट्रायल एंड एरर पे बिलीव करता है। सो आज अगर गलत है तो टुमारो दे विल डू अ बेटर ट्रायल एंड दे विल कम आउट विद राइट सॉल्यूशन। अगर उनके बाद वो लगा कि और परफेक्ट होना है, दे विल स्टिल डू अनदर ट्रायल। तो दे आर कंटिन्यूअसली, और उन लोग उस चीज को उन लोग को सही लगता है कि वॉट एवर वी आर डूइंग, ट्रायल एरर इज द राइट मेथड टू कम टू कंक्लूजन। बट दे विल नॉट बिलीव कि स्क्रिप्चर्स में, हिंदू स्क्रिप्चर्स में एवरीथिंग वॉट एवर इज डन इज बियॉन्ड ट्रायल एंड एरर।
it is already proved, everything is perfect, everything is proved, there is no chance of coming out, मतलब वो false हो ये, लेकिन वो उस पे बिलीव नहीं करेंगे, अपने ट्रायल एंड एरर पे बिलीव करते रहेंगे। दे अंडरस्टैंड, मतलब इतने 100-200 साल 300 साल 1000 साल हो गए, वो दे आर ऑलवेज डूइंग सम ट्रायल एंड एरर, और वो 10-15 साल के बाद पता चलता है कि हम लोग ने जो किया था वो गलत है, बाद उनको नया चीज मिलता है, फिर बोलते हैं ये सही है, वापस 15-20 साल उस पर करेंगे, पता चलता है अरे वो जो हम लोग ने सोचा वो गलत है। सो मतलब ये साइंस का बेसिक प्रॉब्लम है, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि नॉट टू बिलीव इन व्हाट एवर इज रियल, बट टू keep on doing faulty experiments. हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और हम लोग देखते हैं साइंस के बेसिस पे जो भी ट्रूथ है दैट कीप चेंजिंग। आज कुछ बोलते हैं और फिर 10 साल के बाद 20 साल के बाद कुछ और नया लोग डिस्कवरी करते हैं, फिर उस हिसाब से बोलते नहीं ऐसा नहीं है। पहले बोलते थे कि क्या बोलते हैं न्यूक्लियस सबसे छोटा चीज़ है, फिर बोले नहीं एटम सबसे छोटा है। तो दे कीप ऑन डिस्कवरिंग, कुछ ना कुछ नया जो है ये लोग करते रहते हैं, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टेटमेंट। इसलिए इनके स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं हम लोग। और जैसे ट्रायल एंड एरर का बोल रहे थे, तो आई थिंक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग अभी कोरोना में देख रहे हैं। इनका जो क्या बोलते हैं जो वैक्सीनेशन है, मेडिसिन है, वो अभी तक फुल 100% नहीं है, स्टिल दैट R&D इज गोइंग ऑन। तो ये जस्ट मतलब लोगों को मतलब एक बचाने के लिए या फॉर सम पर्पस दे हैव रिलीज इन बिटवीन, पूरा उसका नहीं हुआ है। और दैट इज ओके, क्योंकि जैसा जो भी अभी तक वैक्सीनेशन आए हैं, चाहे पोलियो का हो या कोई भी हो, तो दे वर रिलीज एंड देन दे वर टेस्टेड अगेन, एंड आफ्टर 5 years 10 years it was okay to use. So that is also a very practical example we can see. और जो है कि इन लोगों को मतलब अपना मैं देखूंगा तो ही मैं बिलीव करूंगा, दैट इज द मेंटेलिटी। और जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि विबजियोर दिखता है, लेकिन जो ऊपर है या नीचे है वो नहीं, अल्ट्रावायलेट नहीं दिखता और इंफ्रारेड नहीं दिखता। तो दैट इज, और विद दैट इम्परफेक्ट सेंसेस दे वांट टू सी द लॉर्ड। बोलते हैं अगर मुझे दिखेंगे ये सब चीज़ें तो आई विल बिलीव दैट। तो दैट इज वेरी रॉन्ग। तो इसके लिए बोलते हैं ना कि इवन प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक एग्जांपल ये भी देते हैं कि अगर मतलब ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो ही कैनॉट प्रूव, अगर कोई ये बोले कि मुझे प्रूव करके दिखाओ, तो ही कैनॉट प्रूव कि उसका जो फादर है वो कौन है। ही कैनॉट प्रूव हिमसेल्फ। देयर इज ओनली वन, एक ही तरीका है प्रूव करने का, यू जस्ट गो एंड आस्क योर मदर कि मेरा पिता कौन है। वो अगर साइंटिफिकली लैब टेस्ट और DNA टेस्ट करके वो करने जाएगा तो मे बी इट विल कॉस्ट हिम millions of dollars एंड मे बी hundreds of years। लेकिन अगर सिंपल बस अपने माँ से पूछ ले कि हु इज माय फादर, तो वो बता देगी। तो वैसे ही भगवान का जो सत्य है वो हमारे शास्त्र में दिया है, तो शास्त्र जो है वो हमारी माता है। तो जस्ट उसके जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए हम लोग का। बोलते हैं ना शास्त्र चक्षु, शास्त्र के चक्षु से हमें देखना चाहिए। तो थैंक यू समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस सरोदय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और दिस, एंड थैंक यू समीर प्रभु ऑल्सो। प्रभु जी मेरा एक ये था सवाल था कि ना प्रभु आज के जो श्लोक में हम मृत्यु लोक का बारे में वर्णन हुआ है प्रभु, सो प्रभु ये जो 14 भुवन हम जो देखते हैं, इट्स ऑल कंसिडर मृत्यु लोक, या सिर्फ हम लोग ये जो भूमंडल है इसको ही सिर्फ हम लोग कंसिडर करते हैं प्रभु मृत्यु लोक करके? बिकॉज हम देखते हैं कि जैसे कि स्वर्ग में भी जब युद्ध होता था असुर और देवताओं के बीच में, उसमें भी बहुत लोग मरते थे। सो कैन वी कंसिडर, मतलब ये भी मृत्यु लोक की हम बोलते हैं प्रभु, स्वर्ग लोक को भी? नहीं प्रभु, ओनली पृथ्वी लोक को ही मर्त्य लोक बोलते हैं या मृत्यु लोक बोलते हैं, क्योंकि इधर लाइफ बहुत शॉर्ट है। ऐसा नहीं है कि जो सबसे टॉप मोस्ट है
ब्रह्मलोक, वहाँ पे मृत्यु नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन द फैसिलिटी फॉर एंजॉयमेंट दैट इज मच मोर, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और जो लाइफ है वो, जैसे ब्रह्मा जी का लाइफ हमने देखा भगवद गीता से, वो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतने जीरोज हैं उसके अंदर, इतना बड़ा लाइफ है उनका। तो लाइफ इज ऑल्सो वेरी बिग एंड फैसिलिटी फॉर एंजॉयमेंट इज। स्वर्गलोक में भी देखोगे तो स्वर्गलोक में क्या है उधर, मतलब देर इज जस्ट एंजॉयमेंट एंड लाइफ इज ऑल्सो वेरी बिग। लेकिन यहाँ पे इतना छोटा सा लाइफ है, वो 100 ईयर्स का, आजकल तो वो भी नहीं रहा। और उसमें भी इतना सारा प्रॉब्लम बढ़ गया है हम लोगों का, और उसमें भी वी आर वेरी प्राउड कि देखो मतलब मैं कितना खुश हूँ। तो दैट इज अवर फुलिशनेस। तो मृत्यु हर जगह पे है, लेकिन इसको खास करके मृत्यु लोग इसीलिए कहा गया बिकॉज लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट। और जैसे हम लोग अगर अभी 5वें स्कंद में हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग इवन नीचे के जो लोक हैं, पाताल लोक, वो भी मतलब एकदम स्वर्ग की जैसे ही, मतलब देर इज लॉट ऑफ एंजॉयमेंट। तो वहाँ पे भी वही होता है। तो खाली हम लोगों का जो लोक है वो एक मृत्यु लोक है बस, एंड विद लॉट ऑफ मिजरीज, मिजरीज बहुत है यहाँ पे, परेशानी बहुत है, एंड लाइफ भी छोटा है। हरे कृष्णा। या प्रभु, मतलब हम ऐसा बोलेंगे प्रभु कि मृत्यु तो हर एक जगह पे है, बट स्पेशली यहाँ पे हमारा जो भूमंडल है उसको हम लोग स्पेशली मृत्यु लोग इसके लिए बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ आपने जैसा एक्सप्लेन किया प्रभु कि द लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वी आर इन द मिजरेबल कंडीशन, सो दैट इज मतलब उसके लिए यहाँ पे स्पेशली मृत्यु लोग बोला जा रहा है। या करेक्ट। या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बोला था कि ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ पे भगवान आने के लिए हम रेडी नहीं होते हैं। तो जैसे कि ये पृथ्वी पर प्रभु की द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये भी होकर गया है ना प्रभु? ये तो अभी कलयुग है प्रभु। ओके। तो मुझे ये पूछना है प्रभु कि तभी तो मनुष्य का जो एज था वो बहुत ज्यादा था ना, अब ये कलयुग है, इसमें कम है, वो मुझे पूछना है। और दूसरी चीज है कि भगवान का जो अवतार है वो पृथ्वी पे ही हुए है ना, तो आपने ऐसा क्यों बोला, ये मुझे पूछना है प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू माता। एक तो पहला चीज है कि मैंने भगवान नहीं बोला, मैंने देवता बोला। तो ये फर्क हम लोग को समझना है क्लियरली। भगवान जो है वो एक ही है, भगवान कृष्ण, और देवता जो है वो 33 कोटि हैं। तो ये जो देवता है इनका बिल्कुल इच्छा नहीं होता यहाँ पे आने का, बिकॉज यहाँ पे मतलब राधा गोविंद महाराज बोलते हैं इतना, मतलब दे डोंट लाइक अट ऑल यहाँ पे। वो एक बार आई थिंक कुछ ऐसी टॉपिक निकला था, तब राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे यहाँ पे जो सबसे सुंदर से सुंदर जो स्त्री है एकदम, तो वो भी जो है उनके लिए एकदम, हम लोग कॉकरोच को देखे कैसा छी छी गंदे एकदम ऐसा करते हैं, मतलब वैसा वो हमारे जो देवता लोग जो हमारे सुंदर से सुंदर जो मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, उसको देख के वो बोलते ये क्या गंदा चीज है, शी। तो दैट इज मतलब वो लेवल हम लोग को समझना है कि दे आर सो हाई लेवल। देवताओं का जो भी फैसिलिटीज हैं तो बहुत हाई लेवल पे है, और उनका जो भी इसलिए जो इंद्र जो है वो वहाँ से स्वर्गलोक से अप्सराएं भेजते हैं, बिकॉज दे आर सो ब्यूटीफुल, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और मैं बीच में सार्वभौम प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें बोल रहे थे कि स्वर्गलोक भी जो है वो रजोगुणी है, लेकिन ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोक में भी अप्सराएं हैं, बट दे आर वेरी ट्रांसेंडेंटल, नहीं ट्रांसेंडेंटल नहीं बोल सकते, बट दे आर वेरी नॉलेजेबल, मतलब एकदम ज्ञानी है, जैसे ऋषि मुनि होते ना वैसे। तो एक ऋषि का नाम लिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो वो बोलते हैं, इंद्र बोलता है कि मेरे स्वर्गलोक की अप्सराओं से कुछ नहीं होगा,
तो वो ब्रह्मा जी के पास बोलते हैं आपका ये अप्सरा दो। तो ब्रह्मा जी थोड़ा नाराज होते हैं, बोलते नहीं नहीं, तो अपना गंदा काम करने के लिए मैं इधर का कोई अप्सरा नहीं दूंगा। तो जस्ट इमेजिन, जैसे 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 ऊपर जाता है वैसे वैसे फैसिलिटी ऑफ एंजॉयमेंट भी ज़्यादा होता है एंड मतलब क्वालिटी भी अच्छा होते रहता है। तो यहाँ पे जो है वी आर प्राउड, लेकिन जो है मतलब देवताओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक चीज़ ये, और दूसरा माता जी आपने बोला था कि भगवान तो पृथ्वी पे ही आते हैं, तो वो पृथ्वी पे आने का एक मेन रीज़न ये है उसमें माता जी, वो क्यों आते हैं भगवान। तो जैसे एक प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे जेल है, तो जेल में सारे कैदी हैं, लेकिन जब उधर का कोई बड़ा मिनिस्टर आ जाता है या प्राइम मिनिस्टर आ जाए या प्रेसिडेंट आ जाता है, तो सारे कैदी खुश होते हैं, बोलते हैं अरे देखो ये भी आ गया जेल में। लेकिन वो जो प्रेसिडेंट है वो अपनी इच्छा से आता है, या प्राइम मिनिस्टर जो अपनी इच्छा से आता है, वो सबका निरीक्षण करता है, सब सिक्योरिटी बराबर है, सब फैसिलिटी बराबर है, कैदी लोगों को खाना मिल रहा है, सब लोग सुधर रहे हैं कि नहीं, वही। और जब उसका मन करता है निकल जाता है। लेकिन कैदियों का ऐसा नहीं है, दे आर बाउंड देयर, वो अपना इच्छा से नहीं है। उसका अगर 20 साल का सजा है तो 20 साल रुकना पड़ेगा, और उसका 10 साल का सजा है तो 10 साल रुकना पड़ेगा। तो वैसे ही हम लोग भी जो है, भगवान जो है हमारा उद्धार करने के लिए, जब वो कैदी जो है वो प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी इसकी तरह होना चाहिए, कि मैं जब चाहूँ आऊँ और चले जाऊँ, आई वॉन्ट टू बी फ्री लाइक हिम। तो वो जब देखता है तब वो अपना जो है नेचर, जो क्रिमिनल माइंड है, उसको सुधारने का प्रयास करता है। वैसे हम लोग भी जब भगवान को देखते हैं, तो भगवान खास करके मतलब शास्त्र में यही कहा गया कि जो इस पृथ्वी के जीव हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आते हैं बस। भगवान का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता कि हम लोग इस भौतिक धरातल पे रहे हैं। वो याद दिलाने आते कि भाई मैं हूँ, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर ऊपर है, तो प्लीज कम ओवर देयर। तो इसके लिए भगवान आते हैं ये। तो ये दो चीज है माता जी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। और एक पूछना है प्रभु, जैसे कि हमने कल वो हमने पढ़ा था कि जैसे कि टॉप मोस्ट वो राधा कुंड है, कल हमने जैसे पढ़ा, तो ये वृंदावन, जैसे कि ये तो सब भगवान की फेवरेट मतलब फेवरेट है ना, जहाँ पे हमें मतलब आपने जैसे सीखा, तो यहाँ पे भगवान का सारा लीला हुआ था, तो सबसे वृंदावन में उनका ये हुआ था। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि प्रभु की जैसे कि ये सब फेवरेट है, तो यहाँ पे तो भगवान अभी भी है ऐसा माना जाता है प्रभु, तो ये सच है क्या प्रभु? ये पूछना है मुझे। हरे कृष्णा। वृंदावन भगवान का घर। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु, अभी आ रहे हैं प्रभु। ओके, तो वृंदावन जो है वो भगवान का घर है। और मैं कल हम लोग जैसा बात कर रहे थे, तो जो ऊपर जो गोलोक वृंदावन है उसमें और यहाँ पे धरती पे जो वृंदावन है उसमें कोई फर्क नहीं। इट इज वन एंड द सेम। भगवान जब भी आते हैं तो अपना ऊपर से धाम जो है वो भी लेके आते हैं, अपने पार्षद, उनके साथ में जो उनके साथी हैं, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके पार्षद, उनका धाम, सब कुछ यहाँ पे आता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। और जैसे गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं, वैसे इस वृंदावन में भी भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं। और इसीलिए वहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी भगवान का जो है मतलब आसपास के लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान का लीला होता है यहाँ पे, और उनको महसूस होता है कि हाँ भगवान है यहाँ पे। तो अभी भी है वहाँ पे भगवान ऑलवेज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।
समीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी एक्चुअली अभी आपने वो जो सौंदर्य के बारे में बोला था ना कि मतलब अप्सरा बहुत सुंदर है। अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तभी उन्होंने बताया था, मतलब एक कंपैरिजन किया था उन्होंने। वो बोल रहे थे कि अपने पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री अगर हम लोग एक साथ करेंगे, हजार स्त्री अगर एक साथ करेंगे, उनका कंबाइन करके उसके 1000 गुना सुंदर स्त्री सुंदर अप्सरा रहती है। और उधर की एकदम टॉप मोस्ट सुंदर अगर अप्सरा करेंगे, उसके 1000 गुना सरस्वती सुंदर रहती है। ऐसे 1000 सरस्वती को ये करेंगे तो उससे 1000 गुना लक्ष्मी सुंदर रहती है। ऐसे एकदम सब लक्ष्मियों को एक साथ करेंगे, उससे 1000 गुना पार्वती सुंदर रहती है। और पार्वती के 1000 गुना गोपियां सुंदर रहती है। और फिर गोपियों की 1000 गुना सुंदर राधा रानी रहती है। आज हम लोग इस पृथ्वी पे है, हम लोग 1000 गुना सुंदर स्त्री अप्सरा को हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब हम लोग के सोच के बहुत बहुत परे है। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाउ कैन वी इवन थिंक ऑफ हाउ मच सुंदर गोपिया या फिर राधा रानी हो सकती है। ये अमोघ लीला प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था, सच्ची में मतलब वी जस्ट गेट इनटू इंट्रोस्पेक्शन कि हम लोग कितने मतलब पागल हैं, हाउ हम लोग खुद को कितना महान समझते हैं, हम लोग को कितना लगता है कि हम लोग की अक्ल कितनी बड़ी है करके। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, करेक्ट प्रभु। तो यह मतलब लोग यहाँ की स्त्रियों से ही इतना मतलब मोहित हो जाते हैं। तो दैट्स वेरी मतलब एक एक्चुअली ये माया का ही काम है। जो मटेरियल एनर्जी है वो इसी से चेंज करके रखती है इस पृथ्वी इस भूलोक से। तो दैट्स वाई जब भगवान सबसे पहले यही हिट करते हैं लोग कि तुम यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये जो गलत जो धारणा है कि मैं ये शरीर हूँ, सुंदर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इसमें से बाहर निकलना है हम लोग को। तो थैंक यू समीर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वर्ग के बारे में, अप्सरा के बारे में जब आया तो प्रभुपाद जी का एक प्रसंग याद आ गया, वो बताती हूँ। जब प्रभुपाद जी ये हमने कई बार बोला है क्लासेस में, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी सब भागवतम का लिख रहे थे तात्पर्य, और तभी उन्हें जब स्वर्ग का वर्णन आया और प्रभुपाद जी ने लिखा, और जब उनके शिष्य जो है वो सब वो टाइप कर रहे थे, तभी वो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी स्वर्ग इतना सुंदर है, मतलब थोड़ा ही लिखा था, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो प्रभुपाद जी ने वो सब ले लिया और फाड़ डाला। और उन्हें फिर उन्होंने कहा कि तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो स्वर्ग तक जाना नहीं है, हमें गोलोक धाम जाना है। तो प्रभुपाद जी ने इसलिए स्वर्ग के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, क्योंकि स्वर्ग में इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग आकृष्ट होते हैं, और फिर हमारा लक्ष्य जो है कि भगवान के धाम जाना, गोलोक धाम जाना, वो छूट के हम लोग स्वर्ग के पीछे ही पड़ जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? सूरत माधव प्रभु, सर्वदेव प्रभु, जीव पान प्रभु। कृष्णा प्रभु। हाँ सर। प्रभु मुझे ये पूछना है कि जैसे कि अभी तो हमने पृथ्वी मतलब यहाँ पे जो निगेटिव है वो बताया, कुछ मतलब अच्छा है ही नहीं क्या प्रभु पृथ्वी तला पे? ये मुझे पूछना है। हरे कृष्णा। जी कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। ये भगवान
भगवत गीता में क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये सिर्फ दुखालय है। और एक्चुअली इस पॉइंट को हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं। हम लोग को पता है हमारे साथ मतलब हम लोग कितने दुख में हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग उस दुख में भी एक छोटा सा सुख खोजने का प्रयास करते हैं, और उस सुख से हम लोग इतना सुखी हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, हम लोग माया में पड़ जाते हैं एंड वी फॉरगेट। और उस छोटे से सुख के लिए हम लोग जो है भगवान को छोड़ देते हैं। तो ये भगवान ने इसका नाम ही दिया है दुखालयम। एक तो ये दुख से भरा है और दूसरा अशाश्वतम। अगर किसी के पास कोई सुख भी है, किसी के पास कोई धन भी है, कोई गाड़ी बंगला धन ऐश्वर्य रूप जो भी है, इट इज टेम्पररी, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जैसे अगर हम लोग देखें जो बॉलीवुड स्टार्स के पीछे आज लोग इतने पागल हैं, यही जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो बॉलीवुड स्टार्स जिसके पीछे इतने लोग पागल थे, आज उनको कोई देखना पसंद नहीं करता है यार। मतलब इतने मतलब उनका चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई है सब। तो टाइम जो है सब कुछ छीन लेता है, चाहे फिर धन हो, ऐश्वर्य हो, रूप हो। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ दुख ही दुख है। और यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम यही है, जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि ये जो है ये दुखालय है, तब तक हम लोग यहाँ से निकलने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं ना कि टॉयलेट में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इस भौतिक जगत को टॉयलेट का उपाधि देते हैं। बोला कि दिस इज नेस्टी प्लेस, और यहाँ से जितना जल्दी हो सके हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए हम लोगों को। तो थोड़ा भी हम लोग इसमें सोचेंगे, अरे यार मेरा बच्चा है ना, अरे यार मेरा गाड़ी है ना, अरे मेरा बंगला है ना, मेरा वो वाइफ है ना, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर हम लोग को उसमें कुछ अच्छा ढूंढेंगे हम लोग, तो विल बी अटैच टू दैट, और यहाँ से हम लोग निकलने का प्रयास नहीं करेंगे हम लोग। तो या मतलब वी कैन से कि ये जो है सिर्फ दुख ही दुख है यहाँ पे हमारे लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सर्वदेव प्रभु, सूरत माधव प्रभु, you want to add something, जी पवन प्रभु, on this? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। वो या प्रभु जी, जैसे कि मैं कल इसी के ऊपर एक लेक्चर सुन रहा था प्रभु प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी वही बता रहे थे कि फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम देखते हैं कि जब एक बच्चे का वो गर्भ में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तब से वो प्रॉब्लम फेस करता है टिल द एंड, जब तक वो बूढ़ा होके उसकी मतलब उसको बीमारी लग जाती है, उसको अलग अलग भावना आती है, अलग अलग चिंता आती है, टिल द एंड मतलब स्टार्टिंग में जब आता है तब से मतलब व्हेन ही इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, फ्रॉम दैट पीरियड टू टिल द एंड वो देखेंगे तो सिर्फ वो दुख ही भोग रहा है प्रभु। तो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी वही बता रहे थे कि भले ही लोग कितना भी खुश होने दीजिए, मतलब कितने भी एडवांसमेंट हो जाए, बट मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं। दुखालय अशाश्वतम, मतलब देयर इज ओनली हियर ओनली मिजरीज आर देयर, बट वो हमें लग रहा है कि हम खुश है, बट वी आर इन द मिजरीज। जैसे कि हम पहले भी सुने थे ना प्रभु की दिस इज लाइक अ प्रिजन हाउस। भले ही हम कुछ समय के लिए हमको खुशियां लग रहा है, बट दिस इज ऑल द मिजरीज हियर। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे थे कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड we are facing only problems, there is nothing is there. Yeah bro, Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। ओके ठीक है, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।